बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी, मुल्क के नामवर आलिम दीन और मुफक्किर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी मद्दज़िल्लहु, बोर्ड के जवा साल और जवा हिम्मत सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन साहब, मोहतरमुल मकाम जनाब यूसुफ़ हातिब बशाला साहब, जो बोर्ड की कानूनी पैरवी की आवाज़ हैं, मोहतरम जनाब ज़हीर काजी साहब, मुंबई के मशहूर इल्मी, दीनी और अदबी बल्कि तिब्बी शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना महमूद दरियाबादी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम सलफ़ी साहब, हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयदुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आप हजरात ने सुना, इत्तफ़ाक़ से पिछले एक हफ़्ते से मेरी तबीयत अच्छी खासी मुतासिर है, लेकिन इस मौजू की अहमियत, बम्बई की तारीख़ी हैसियत और आप हजरात की मोहब्बत हम सबको यहाँ खींच लाई। कानून शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ में और मुस्लिम पर्सनल लॉ की तहरीक में इस शहर का बहुत अहम रोल है। इसी शहर से 1920 में खिलाफत तहरीक शुरू हुई थी। इसी शहर में एक तरह से जमीयत उलमाए हिंद की ख़िश्त अव्वल रखी गई थी, उसकी तहरीक की गई थी, और यहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तश्कील का नक्शा बना 1972 में। इसीलिए ये शहर और यह रियासत कानून शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के काम में माशाअल्लाह यह काफ़िले का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि इसने काफ़िला सालारी की है। आपने सुना यूसीसी के वक्त में भी सबसे ज़्यादा ईमेल महाराष्ट्र से गए। अभी जो मसला वक्फ़ तरमीमी बिल का है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मेल गए वो महाराष्ट्र से गए। बोर्ड की एक अहम तहरीक दारुल क़ज़ा का निज़ाम है। बोर्ड के सबसे ज़्यादा दारुल क़ज़ा महाराष्ट्र में कायम है। मैं समझता हूँ कि बोर्ड के तहत चलने वाले दारुल क़ज़ाओं में 80% दारुल क़ज़ा वो है जो महाराष्ट्र में कायम है। यह एक ज़िंदा शहर है, यह एक ज़िंदा रियासत है। यहाँ गैरतमंद, बाशऊर, खुददार और दीन के लिए आगे बढ़ने वाले बाशऊर अफराद रहते हैं, और जो भी कोशिशें इस सिलसिले में होंगी, हम सबको इस बात का यकीन है कि उस काफ़िले में महाराष्ट्र के उलमा और मुअज़्ज़ज़ीन का कदम सबसे आगे होगा। अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत अता फरमाए। वक्फ़ के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा जो बात कही जा सकती थी वो सब तकरीबन आ चुकी है। मैं सिर्फ़ एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, हमारे बाज़ दोस्तों ने इसकी तरफ इशारा भी किया कि हमारे यहाँ वक्फ़
किसी को किसी चीज़ का मालिक बना देना सिर्फ ये नहीं है, आप किसी को तोहफ़ा दे देते हैं, आप किसी को हदिया दे देते हैं, ये नहीं है। वक्फ़ एक इबादत है, और इबादत भी किस शान की है। एक इबादत वो है जो एक दफ़ा में अदा हो जाती है और उसका सवाब वहीं तक महदूद रहता है। आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज का सवाब आपको हासिल हो गया। आपने ज़कात दी, ज़कात का सवाब आपको हासिल हो गया। किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी हो गई। वक्फ़ जो है ये इबादत जारिया है, ऐसी इबादत जिसका नफ़ा लोगों को पहुंचता रहता है और जिसका सवाब वालों को पहुंचता रहता है। इसलिए वक्फ़ की बड़ी अहमियत है। सबसे पहला वक्फ़ ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप सीरत की किताबों में पढ़ें, जब हुजूर मदीना तशरीफ़ लाए तो जिस जगह का आपने इंतखाब किया मस्जिद नबवी के लिए, उसके मालिकान अपनी तरफ से वो ज़मीन देने को तैयार थे, लेकिन आपने फरमाया सामिनूनी बिहादल हाइत, इस बाग़ की कीमत लगाओ, और अपनी जेब ख़ास से आपने उस बाग़ की कीमत अदा फरमाई। बहुत से काम आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माली मदद से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माली मदद से फरमाए। लेकिन ये जो पहला वक्फ़ था, इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब ख़ास से इसकी कीमत अदा फरमाई। और यह वक्फ़ बहुत ही मल्टीपर्पस वक्फ़ था। इसी मस्जिद नबवी में नमाज भी होती थी, इसी मस्जिद नबवी में तालीम भी होती थी, इसी मस्जिद नबवी में मेहमानों और मुसाफिरों को ठहराया भी जाता था। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा अगर कोई अफ्ताद आ गई तो मरीज़ों का क़याम और उनकी इयादत का इंतज़ाम भी उसमें हुआ करता था। आपने ग़ज़वा खंदक का वाक़या पढ़ा होगा। तो एक मल्टीपर्पस वक्फ़ था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपनी जेब ख़ास से फरमाया। इसमें इस बात का सबक है कि मुसलमानों को ऐसा वक्फ़ करना चाहिए, अल्लाह की इबादत भी हो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी हो, तालीम की तरक्की भी हो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत भी पूरी हो। उसके बाद लिखा है उलमा ने, जितने अकाबिर सहाबा थे सब ने वक्फ़ किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्फ़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 6 बाग़ात पे वक्फ़ किए मदीना मुनव्वरा में। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े साहिब सरवत सहाबी थे, उन्होंने औक़ाफ़ किया। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यम्बू में दीनी मकसद के लिए वक्फ़ किया। और एक वक्फ़ आपने ऐसा भी फरमाया ग़ज़वा खैबर के बाद कि जिसका मुतवल्ली आपने सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतय्यन फरमाया। तो ये अज़ीम शान अमल है, इस्लाम की एक अहम इबादत है। जैसे नमाज एक इबादत है, जैसे रोज़ा एक इबादत है, इसी तरह वक्फ़ एक इबादत है। अगर कोई आदमी आपकी नमाज में खलल पैदा करे, कुछ लोग खड़े हो जाएं कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देंगे, क्या आप इसको गवारा करेंगे? क्या आपका ज़मीर इसको कबूल करेगा? याद रखिए, वक्फ़ भी वैसे ही एक इबादत है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब कुछ लोगों ने कहा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
कि जो आदमी नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा हम उससे ज़रूर जिहाद करेंगे। चूँकि बहुत से मुर्तदीन भी पैदा हो गए थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि अभी इस मामले में नरमी का पहलू इख्तियार किया जाए, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज़ हो गए। हज़रत उमर से फरमाया, अंत जब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, ज़माने जाहिलियत में तो तुम बड़े ज़ोरावर थे और अब जब दीन का मामला आया तो तुम इसमें कमज़ोरी दिखा रहे हो। तो कोई भी इस्लामी इबादत जो हमारे दीन का हिस्सा हो, कोई मुसलमान उसमें एक नुक्ते की कमी को गवारा नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने सुना, ये वक्फ़ ऐसी चीज़ है, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, हमारे इमाम बारे, जितनी हमारी दीनी शनाख्त की चीज़ें हैं, इन सब का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखिए कि ये हमारे लिए मौत व ज़िस्त का मसला है। यह हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है और हर कीमत पर हमें औक़ाफ़ की हिफाजत करनी है और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े और जहाँ तक जाना पड़े, जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसला करे उसके मुताबिक वहाँ तक आपको जाना है। इंशाअल्लाह सब लोग इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, कुछ हमें अपना जायज़ा भी लेना चाहिए। वक्फ़ की हिफाजत का हमारा दो रुख होना चाहिए। एक रुख तो यह है कि हुकूमत से हमारी लड़ाई है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, ये ज़ालिमों और मज़लूमों की लड़ाई, ये इंसाफ की लड़ाई, ये हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज मुसलमानों के औक़ाफ़ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो इस बात का बहुत अंदेशा है कि जो कल हमारे हिंदू भाई हैं उनके मठों और उनकी मजहबी जायदादें भी ये जो बड़े बड़े अंबानी और अडानी हैं उनके हाथों फ़रोख्त कर दी जाए। इसलिए ये सिर्फ़ मुसलमान अपनी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क में धार्मिक और मजहबी क़दरों की हिफाजत कर रहे हैं। यही तसव्वुर हमें लोगों के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिफाजत का एक दूसरा पहलू भी है। कम से कम अब हमको जाग जाना चाहिए। हम जब मस्जिदें तामीर करें तो हम बाज़ाब्ता उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट हासिल करें। हम कानूनी जो तकाज़े हैं उन कानूनी तकाज़ों को पूरा करके अपनी इबादतगाह बनाएं। कानूनी तकाज़ों को पूरा करके हम अपनी मस्जिदें बनाएं, मदरसे बनाएं। ये भी वक्फ़ की हिफाजत में शामिल है। कितने कब्रिस्तान मुल्क भर में हैं, खुले हुए हैं, नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, जानवर चल रहा है, मुर्दों की कब्रिस्तानों की कब्रों की बेहुरमती हो रही है। अव्वलीन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारी जितनी वक्फ़ की खुली जायदादें हैं, कब्रिस्तानों की या मस्जिद के मसाले के लिए है, हम खुद उसकी हिसारबंदी कराएं, हम उसकी हिफाजत का सामान करें, वरना हमारी मुश्किलात खुदा न खास्ता बढ़ती चली जाएंगी। जो हो चुका उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। जो चीज़ अब तक वक्फ़ के तौर पर इस्तेमाल होती आई है उसको वक्फ़ बाय यूज़र तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन आइंदा हम क्या करें, यह भी बहुत अहम बात है कि जहां हम इतने सारे पैसे मस्जिद की तामीर पर ख़र्च करते हैं, ज़मीनों के लेने पर ख़र्च करते हैं, थोड़े से पैसे जो उसके कानूनी तकाज़े हैं उनकी तकमील पर भी हम खर्च करें, ताकि उसमें किसी को उंगली रखने का और हम पर और आप पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिले।
ये भी मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों वक्फ की हिफाजत ही का एक हिस्सा है। इस वक्त एक बहुत बड़ी बात, बहुत तकलीफ़ देह बात, मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ देह कोई बात हो ही नहीं सकती, वो है रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी का मसला। मुसलमान किसी कीमत पर इसको तस्लीम नहीं कर सकता। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उसको उसकी ज़िंदगी से, उसके वालिदैन से, उसके बाल बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ न हो जाए। तो एक साहब कहने लगे कि हज़रत ये तो ठीक है कि अपने आप से ज़्यादा अजीज़ हो, लेकिन अपनी औलाद से भी ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, थोड़ा सा इसमें तअम्मुल होता है। तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो तुम क्या करोगे? कहा, हज़रत हम तो उसको कत्ल कर देंगे। हज़रत थानवी ने फरमाया यही हुजूर की मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो औलाद से बढ़कर है, वो मोहब्बत जो माँ बाप से बढ़कर है, वो मोहब्बत जो अपने वजूद से बढ़कर है। मोमिन अपने रग गुलू का आखिरी कतरा लहू निचोड़ सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के एक हर्फ को गवारा नहीं कर सकता है। यह हमेशा मुसलमानों की तारीख़ रही है और यह भी मुसलमानों का तहम्मुल है, और इस तहम्मुल की तालीम हमें दी गई है कि हम जो भी कदम उठाएं वो कानून के दायरे में रहते हुए उठाएं, मौसर कदम उठाएं, अपनी बरहमी का इजहार करें, ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश करें, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लें, क्योंकि इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे वाक़यात पेश आए, ख़ासकर मक्की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आए, तो हमें उसको नमूना बनाना चाहिए और पूरी जिद्दोजहद करनी चाहिए इसके ख़िलाफ़। और ये एक वाक़े दो वाक़े से मसला हल होने वाला नहीं है, बड़े पैमाने पर हमें एहतजाज करके और दूसरी कौमों को, दूसरी मजहबी अक़लियतों को, बल्कि मजहबी अक्सरियत को भी साथ लेकर हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि वो गुस्ताखी मज़हब के सिलसिले में एक सख्त कानून बनाए। मुसलमानों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज दिया, इस्लाम ने कहा हम अल्लाह के सिवा किसी को खुदा नहीं मानते, लेकिन कुरान ने कहा कि दूसरी कौमें जिन देवियों और देवताओं की पूजा करती हों तुम उनको बुरा भला मत कहो ताकि उनकी दिल आज़ारी न हो। मुसलमान इतने मुहज़्ज़ब, इतने शरीफ और दूसरों की रियायत करने वाली कौम है, और मुसलमानों को उसकी सज़ा दी जा रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इंशाअल्लाह बोर्ड के प्लेटफार्म से भी हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे कि बशमूल हमारे अक्सरियती तबके के सब लोगों को साथ लेकर गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाने पर, मौसर कानून तो है, मौसर कानून बनाने पर आमादा किया जाए कि जिससे किसी मज़हब की, मजहबी मुक़द्दस शख्सियतों की बेहतरामी न हो। आप सब लोग इसमें बोर्ड के साथ हैं इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें हमें उससे हमें सबक भी लेना चाहिए। हम ये देखें कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, 80% बिरादरान वतन के दरमियान हमने कितने लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया है। ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। देखिए, मारफत से मोहब्बत पैदा होती है,
मार्फत से अज़मत पैदा होती है। जब आदमी किसी को पहचानता है, उसकी हकीकत से वाकिफ़ होता है, तब उसकी मोहब्बत उसके सीने में पैदा होती है, तब उसकी अज़मत उसके दिल में पैदा होती है। आदमी अगर वाकिफ़ नहीं हो, अज़मत भी पैदा नहीं होती है। यह हमारा कसूर है। हमने इस मुल्क में रहने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी तालीमात, आपकी सीरत तैयबा, आपकी इंसानियत नवाजी, हुस्न सलूक की तालीमात, आपका इंसाफ, आपका अदल, आपके यहाँ मज़ाहिब का एहतराम, पेशवायान मज़ाहिब का एहतराम, इन पहलुओं को हम लोगों के सामने नहीं रख सके। आइए अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए। यह रबीउल अव्वल का महीना अभी गुज़रा, हम लोग जुलूस भी निकालते हैं, जलसे भी निकालते हैं, नारे लगाते हैं। कभी हमें तौफ़ीक़ होती है कि हम अपनी मस्जिदों में अपने महल्ले के बिरादरान वतन को बुलाएं कि आज आप हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाइए, उनको हम एक वक्त का खाना खिलाएं और मुरतब तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके साफ़ीक़ हुई। हमने लोगों को हुज़ूर से आशना करने की, हुज़ूर का तारुफ़ उनमें कराने की कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों, हुकूमत से तो लड़ना अपनी जगह है, लेकिन हमें अपनी गलती को महसूस करना चाहिए। ये जो मुल्क है, जो पत्थर को पूजता है, जो सांप कीड़े को पूजता है, इसके ख़मीर में इहानत नहीं है। नफ़रत तो बाज़ दफ़ा पैदा हो जाती है, लेकिन सोचिए कि जो दुनिया की मामूली चीज़ों के सामने अपनी पेशानी जो कौम झुकाती है, अगर हम अम्बिया की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत उनको बताएं, क्या उनकी पेशानी हुज़ूर के सामने जबीन मोहब्बत झुकने को तैयार, इसकी कोशिश नहीं की। हमको तो अंदेशा है कि हम हुज़ूर से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कहीं क़यामत के दिन हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और आपका दामन न थाम ले कि मेरे बारे में जो ये बातें कही गई, इसमें तुम्हारा भी कसूर था। तुम्हारी गफलत की वजह से तुमने हमारा तारुफ नहीं कराया, तुमने दीन हक़ लोगों तक नहीं पहुँचाया। उसके नतीजे में लोगों ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की और दिल आज़ारी की बातें की। तो मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ये भी एक अहम पैगाम है। आइए आज ही से इरादा कीजिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर छोटी बड़ी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में ढेर सारी किताबें मौजूद हैं। छोटी छोटी मुख्तसर किताबें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भी उसकी निशानदेही करूँगा। हज़ारों लाखों की तादाद में उसको छापिए। एक एक गैर मुस्लिम भाई को आप जाकर उनके हाथों में मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। अगर आपने 1000 आदमी को दिए और इसमें से 200 आदमी ने भी पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह उससे बड़ी तब्दीली आएगी। तो मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना अहम प्रोग्राम मुंबई में वक्फ़ के मौजू पर हुआ। और प्रोग्राम की अहमियत भीड़ से नहीं होती है, प्रोग्राम की अहमियत शरीक होने वाले अफराद के मेयार से होती है। माशाअल्लाह यहाँ तमाम मसालिक व मशारिब के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं और महाराष्ट्र और मुंबई की अहम तरीन शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ मौजूद हैं, तालीमी और रफ़ाही मौजूद हैं। आप में से हर एक अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। बस इस बात का इरादा कीजिए जो बात बार बार कही गई है कि ये लड़ाई हमें दूर तक और देर तक लड़नी होगी, लेकिन याद रखिए वो फ़ौज कभी मैदान मुकाबला में कामयाब नहीं हो सकती जो अपने कमांडरों को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ जाए। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपना हाथ अपने कमांडरों के कमान में रखे।
जोश भी हो, जज्बा भी हो, अज़्म हो, ईमानी ताकत हो, दीनी गैरत हो, इस्लामी हमीयत हो, जो कहा जाए कर गुज़रने का जज्बा हो, लेकिन साथ साथ ये भी हो कि जो करने को कहा जाए वो किया जाए, और जब किसी चीज़ से रुक जाने को कहा जाए तो उससे रुक जाना आसान।